सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द प्रोपोर्शन ऑफ सैलरी ऑफ हमीद, क्लीमेंट एंड गणेश इज 3. गणेश इज गेटिंग 876 मोर देन हमीद, सो व्हाट इज क्लीमेंट सैलरी। मतलब यहाँ पे जो तीनों दोस्त दिए इनका सैलरी का रेशियो 3:5:7, वो गणेश का सैलरी दे दिया है 876 मोर देन हमीद, तो पूछा है क्लीमेंट का सैलरी क्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि हमीद का, मैं ऐसे लिख देती हूँ H, हमीद का कितना है 3x और क्लीमेंट का कितना है 5x और गणेश का कितना है 7x। तो हमने क्या पढ़ा कि जो गणेश के पास है वो कितना है हमीद से, वो कितना है 876 रुपीस ज्यादा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस 876 इज इक्वल टू 7x, आया ना। अब अगर यहाँ पे 876 को रहने दो और इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7x माइनस 3x, हाँ या ना बताइए, क्योंकि ये इधर चला आएगा। अब आया कितना, ये 7 से 3 जाने का तो कितना आएगा 4x, और हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 876, तो x इक्वल टू कितना आएगा 876 डिवाइड 4, तो आंसर कितना आएगा 219। ये x का वैल्यू आया। हमें किसका पूछा है 5x, मतलब क्लीमेंट का पूछा है। अब 219 में 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, आएगा 1095। ये हो गया आंसर आपका। 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन, वैसे ही रेशियो में बटा हुआ है 3:5:7, और ओल्ड कॉइन में 1 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज का कॉइन है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इन द बॉक्स, अगर वो 1 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज का पूरा टोटल कॉइन है 490 रुपीज, देन वो पूछ रहा है तो 10 रुपीज कॉइन कितना है 5x और 7x, और 3x मतलब 1 रुपीज कॉइन कितना था 3x, और उसके साथ 5 रुपीज कॉइन कितना था 5x, और उसके साथ 10 रुपीज कॉइन कितना था 7x। ये टोटल अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस 25x प्लस 70x इक्वल टू 98x। अब क्वेश्चन में दिया है ये 98x, मतलब ये टोटल कॉइन, इसका वैल्यू 490, तो x का वैल्यू कितना आएगा 490 डिवाइड बाय 98, तो कितना आएगा 5, आंसर 5 आएगा। अब पूछा है हमें 10 रुपीज का कॉइन कितना है, तो 10 रुपीज का कॉइन कितना है 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 35। ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है इफ 95 डिवाइड इनटू 4 पार्ट, प्रोपोर्शनल 7, 5, 3, 4, सो द लार्जेस्ट पार्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं। 95 को 4 पार्ट में अगर डिवाइड करें, उसका लार्ज पार्ट मतलब 7, तो 95 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 7, बड़ा पार्ट पूछा है। किसके बदले, ये चारों को हम प्लस करेंगे, इस चारों को प्लस करने से कितना आएगा 19, यहाँ पे 19 लिखेंगे, सीधा इतना ही क्वेश्चन है। 19 5 जा 95 और 5 7 जा 35 हो गया इसका आंसर। ओके, इफ a रेशियो b इक्वल टू 1:2, 1:1/2 रेशियो 1/3 एंड b रेशियो c इक्वल टू 1/4 रेशियो 1/5, देन फाइंड a b c। तो इसको चलिए करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1/2 by 1/3, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/1, ये उलट जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा 3/2, मतलब a रेशियो b कितना आएगा 3:2, और b बाई c क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था 1/4 रेशियो 1/5, तो इसको और इतने करने की कुछ जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट उलट देंगे उसको 5/4, मतलब b रेशियो c कितना था 5:4। अब वो पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c, तो a रेशियो b क्या आया 3:2 और b रेशियो c क्या आया 5:4, उसको इस तरह लिख लेंगे डायरेक्ट, और यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जा कितना 15, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो गया। ये मेरे 3 एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर इज 34, फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। इसका आंसर भी करते हैं रेशियो 3, ये पार्ट इक्वल टू, इसका डिफरेंस क्या बोला था वो 5x माइनस 3x इक्वल टू क्या बोला था 34, मतलब 5 और 3 2x इज इक्वल टू 34 और x इज इक्वल टू 17 आ गया।
जो x 17 है वो पूछा है स्मॉलर पार्ट बताओ। ये दोनों रेशियो दिया है और उसका स्मॉलर पार्ट क्या है 3x, तो 3 × 17 51। इसका आंसर इतना ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 32 एंड 62। भी ये है सिंपल फॉर्मूला, जब भी किसी का मीन प्रोपोर्शनल पूछा हो तो 32 × 162 5184, इसका रूट ओवर करें तो 72, इतना ही आंसर है इसका। दूसरा है द रेशियो ऑफ राम सैलरी टू सैम सैलरी इज 3:4 एंड सैम सैलरी टू घनश्याम सैलरी 5:6। तो पूरा राम सैलरी टू घनश्याम सैलरी का कितना, ये हमने राम और श्याम का सैलरी का रेशियो क्या है 3:4 और श्याम और घनश्याम का कितना है सैलरी का रेशियो 5:6। डायरेक्ट उसी तरह हम करेंगे, कैसे करेंगे 3:4 और 5:6, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, इतना ही आंसर इसका। 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। पर वो पूछा है क्या, वो पूछा है राम और घनश्याम का, तो कितना आया 15 24 और उसको शॉर्टकट कर दे तो कितना 3 5 जा 3 8 जा, मतलब आंसर क्या है राम और घनश्याम का 5:8, इतना होगा आंसर का। होमवर्क क्वेश्चन, इफ A/B equal to 1/3:1/5, B/C equal to 1/7:1/8 and C/D 1/10:1/21, then ABCD is। और इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।